सारे एनिमे फैंस, ओटाकूज, वीब्स। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई लेजेंडरी शैंक से। मांगा चैप्टर में रिवील हुआ कि ड्रैगन खुद ही पहले मरीन्स में था, यानी नेवी का पार्ट था। ड्रैगन पहले से ही काफी ज्यादा इंट्रीगिंग और मिस्टीरियस कैरेक्टर रहा है वन पीस में। 800 साल पहले का एक ऐसा कैरेक्टर जिसने आज भी सस्पेंस, रहस्य और हाइप मचा रखी है। रॉक्स, डी, एक्सेट्रा। और ये है चैनल एनिमेट्स। नमस्ते एनिमे फैंस, जिसे भगवान रखे सुरक्षित। मेरा नाम है रक्षित। दोस्तों, जो है सबका खास, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आप सबका एनिमेट्स के दरबार में। एक और क्रेजी, फाड़ू और कातिल वीडियो में। हजरात 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 सारे एनिमे फैंस, ओटाकूज, वीब्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही रहस्यमयी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट मिस्टीरियस, तगड़े और हेवी कैरेक्टर्स वन पीस यूनिवर्स से। बेटा किस्मत जबर है तुम्हारी, मुफ्त में बढ़ रहा है पेट्रोल, ले लो, अरे ले लो। चल बता, शैंक्स ही एंड में विलन निकला तो वन पीस में, आपको क्या लगता है? कौन है ये जॉय बॉय और 800 साल पहले इसने क्या कारनामा कर दिया था? 800 साल पहले वो छोड़ो, 3 योंकोस, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, कायदो, जिस रॉक पायरेट क्रू में थे, उसका लीडर सोच क्या चीज होगा। ऐसे ही मुश्किल क्वेश्चंस का जवाब और वन पीस यूनिवर्स के इंट्रीगिंग और बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर्स की चर्चा होगी आज की वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेट्स गो। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई लेजेंडरी शैंक से। ठीक है, इतने कम स्क्रीन टाइम में एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी बहुत ही ज्यादा हाइप बन रखी है और काफी पावरफुल और हेवी कैरेक्टर भी है। शैंक्स को देखकर ही लूफी बनना चाहता है किंग ऑफ पायरेट, और ये जो गम गम फ्रूट लूफी ने खाया है ना, वो शैंक्स का ही तो है। और ये तो छोड़ो, लूफी को बचाने के लिए अपना हाथ तक गवा देता है। तो इतना सीन तो हमने देखा ही है। बट ऐसी बहुत ही क्रेजी स्टोरीज है भाई शैंक्स के अराउंड। कुछ लोग इसे कहते हैं भाई ये एंड में जाके निकलेगा इविल, बट कुछ लोग तो इसे एंड विलन ही मान लेते हैं। कहते हैं लूफी वर्सेस शैंक्स होने वाला है वन पीस के लिए। बट भाई कुछ भी कहो, शैंक्स की हवाबाजी देख के ना स्क्रीन पे चाहे जितनी भी दिखाई है, मजा आ जाता। शैंक्स देखो भाई, थोड़ा सा फैक्ट्स चेक भी कर लेते हैं। शैंक्स मिला था गोल्डी रोजर्स को एक ट्रेजर बॉक्स के अंदर, वो भी गॉड्स वैली पे, जहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन रहते थे या रहते हैं। बस इसी को मिक्स करके बंदे थ्योरीज बना के बोलते हैं कि शैंक्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ तो कांड करने वाला है फ्यूचर में। बट हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि असली शैंक्स तो अभी तक आया ही नहीं है। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके हमें बता दें। नेक्स्ट कैरेक्टर मंकी डी ड्रैगन, फादर ऑफ लूफी एंड लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी आर्मी। एक ऐसा तगड़ा कैरेक्टर जो मैंने सीधा गवर्नमेंट से ही भिड़ता हुआ दिखाया टो टू टो। अभी लेटेस्ट थोड़े टाइम पहले एक मांगा चैप्टर में रिवील हुआ कि ड्रैगन खुद ही पहले ब्रीच में था, यानी नेवी का पार्ट था। ड्रैगन पहले से ही काफी ज्यादा इंट्रीगिंग और मिस्टीरियस कैरेक्टर रहा है वन पीस में, और अभी जो लेटेस्ट चैप्टर आया है ना, इसने तो हमारे सवाल और भी बढ़ा दिए हैं। मंकी डी ड्रैगन, मंकी डी ड्रैगन, कि ड्रैगन ने नेवी क्यों छोड़ी, और ये डेविल फ्रूट्स पावर इसके पास पहले भी थी या फिर बाद में आई? कैसे बन गया ड्रैगन वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड मैन? जो सोचो भाई, पहले खुद ही मरीन्स का पार्ट था। ये सोचना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी चैप्टर में आगे जाके हमने देखने को मिलता है कि जब ड्रैगन छोड़ रहा है नेवी को, तो ये बोलता है कि भाई यहाँ पे कोई भी ट्रू जस्टिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए हम दोनों को लगता है उसने कुछ तो ऐसा भारी देख लिया होगा, या उसे कुछ भारी ऐसा पता चल गया होगा कि उसमें वर्ल्ड नोबल्स के अगेंस्ट जाना ठीक समझा। ड्रैगन इतना ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है कि उसके अराउंड काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। आपको क्या लगता है, क्या ड्रैगन एडमिरल था नेवी के अंदर? क्या उसे सीक्रेट रूलर ईमू के बारे में कुछ पता चल गया? आपको क्या लगता है कि उसके फेस पे जो टैटू है उसका क्या मतलब है? सोचो और कमेंट करके हमें बताना कि आपको क्या लगता है। फेस पे टैटू का तो फॉर श्योर मतलब है, फॉर श्योर। और बहुत ही ट्रूली मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखा रखा है मंकी डी ड्रैगन। अगला कैरेक्टर वो है जो वन पीस यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, कॉम्प्लेक्स और रहस्यमय है, जिसका नाम है ईमू। कुछ लोग ईमू सामा बोलते हैं। किंग ईमू, ईमू सामा, किंग ईमू, ईमू सामा, कुछ लोग किंग ईमू बोलते हैं। अब लड़का है या लड़की ये तो अभी तक पता नहीं चला है, पर जिस हिसाब से हमने देखा है, हमें तो ईमू एक फीमेल ही लगता है। विकास भाई, आपको क्या लगता है? और आप लोग भी बताना कि आपको क्या लगता है कि सही में क्या ईमू सामा वर्ल्ड की सीक्रेट रूलर निकलेगी? हो सकता है। क्योंकि कुछ ज्यादा बताया ही नहीं गया है। ओडा भाई ने हमें छेड़ा गया है बस हल्का सा टच देके, और कुछ ऐसी क्रेजी वाइड थ्योरीज है ईमू सामा के अराउंड
कुछ लोग तो कहते हैं ये खुद ही एक एंशिएंट वेपन, एक ऐसा एंशिएंट वेपन जो पूरे शहर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये 5 जो बुड्ढे देखे ना तुमने गोरो साइज, उनके ऊपर आती है लाइक अ बॉस लेडी। दिमाग खराब हो जाता है अगर ईमू के बारे में जानना चाहो। बहुत ही ज्यादा वियर्ड सी और स्ट्रेंज सी थ्योरीज हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि ईमू ही है वो जिसने सारे डेविल फ्रूट्स क्रिएट किए हैं, द क्रिएटर। तो सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। सही में अगर वो एग्जिस्ट करती है तो हम दोनों को लगता है कि पूरी गेम वन पीस में उसने ही घुमा रखी है शुरू से, चाहे 800 साल पहले ले लो, 900 साल पहले ले लो, कुछ तो बड़ा ही मेजर है। 800 साल पहले का एक ऐसा कैरेक्टर जिसने आज भी सस्पेंस, रहस्य और हाइप मचा रखी है, जॉय बॉय। पहली बार हम जॉय बॉय का नाम तब सुनते हैं जब फिशमैन आइलैंड में जाके रॉबिन नीचे जाके पॉनेग्लिफ पढ़ती है, याद होगा ना हमने दोस्तों, देखा होगा अगर। तो ये पॉनेग्लिफ्स ही बचे हैं जो हमें वो 100 साल की गायब हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जिसको कहते हैं हम वॉइड से। क्या है जॉय बॉय की हिस्ट्री? जॉय बॉय और जुनीशा जो कि एक जायंट एलिफेंट है, इन दोनों का रिलेशन क्या है? हमें कुछ ही फैक्ट्स पता है जॉय बॉय के बारे में, जैसे कि ये जो वन पीस ट्रेजर है ना, ये जॉय बॉय का ही है। बहुत पहले ही कर चुका था काम जॉय बॉय। और हम सब ने देखा कि रॉजर जब वन पीस को देखता है तो जोर जोर से हंसता है और अपने क्रू को कहता है वी आर हियर अर्ली। हम वक्त से बहुत पहले आ चुके हैं। तो क्यों बोला रॉजर ने ऐसा, तो आपको ये सोचने की बहुत जरूरत है, काफी इंपॉर्टेंट है चीज। और हमें सेकंड फैक्ट ये पता है कि जब गियर 5 खुलता है तो जुनीशा बोलता है कि भाई जॉय बॉय इज बैक, यानी कि लूफी ही रीइंकार्नेशन है जॉय बॉय का। तो हम दोनों को लगता है भाई ही इज मेंट टू बी किंग ऑफ पायरेट और वन पीस क्योंकि है ही उसी। व्हाट अ कैरेक्टर जॉय बॉय, एकदम ही जी फाड़ कैरेक्टर। वो बंदा जिसके पायरेट क्रू में 3 योंकोस थे, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइदो। कैरेक्टर का नाम है रॉक्स दी एक्सेट्रा, रॉक्स दी एग्जिबिट, जिसके बारे में हमें पहली बार पता चलता है चैप्टर 907। रॉजर के किंग बनने से 14 साल पहले रॉक्स पायरेट्स ही रूल करते थे पूरे सी पे। गार्प तक ने कह दिया था कि अगर ऐसा क्रू दोबारा बन गया तो पूरा वर्ल्ड खतरे में आ जाएगा। तो सोचो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे रॉक्स पायरेट्स के मेंबर और उनका लीडर रॉक्स दी एग्जिबिट। नेवी की सांस अटका के रखी थी, इसकी भी अटक गई। रॉक्स क्रू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट या कहूँ दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू दिखा रखा है भाई वन पीस वर्ल्ड में। और ज्यादा कुछ पता तो है नहीं रॉक्स के बारे में, ये भी नहीं पता कि भाई बंदा जी रहा है कि नहीं जी रहा। एंडलेस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पड़ी है भाई मार्केट में। कुछ लोग तो इसको ये भी कहते हैं कि एंड में जाके यही निकलेगा वर्ल्ड का सीक्रेट रूलर इमू सान। रॉक्स बनना चाहता था किंग ऑफ द वर्ल्ड और करना चाहता था सबको डोमिनेट। गोल्डी रॉजर्स और मंकी डी गार्प मिलके हराते हैं इसको, अकेले तो बस की नहीं था इसको हराना। बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, ये भी नहीं पता कि अभी तक जिंदा है या मर गया है, या फिर पहले इसके पास डेविल फ्रूट पावर्स थी या नहीं, या फिर सिर्फ हाथी से ही मारता था बंदों को, कुछ भी नहीं पता। अगर आपको रॉक्स दी एग्जिबिट के बारे में कुछ भी पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी हमारे सबसे रहस्यमय वन पीस कैरेक्टर्स की लिस्ट। कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आप लोगों को हमारी थ्योरीज और हमारी ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ये वीडियो शेयर कर दो अपने एनीमे के मेट्स को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, आरिगातो।